अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है और आज हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर लेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में उसको पार्ट में डिवाइड किया था। हमने कुछ बताया नहीं था क्योंकि इतना टाइम था नहीं। आज हम इसको बता रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैं सिंपली अगर मैं लिखूं तो सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसको क्या बोलते हैं? हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दो आइसोमेरिज्म कर ली थी। एक तो थी मतलब मैंने इसको दो पार्ट में किया था डिवाइड। एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसकी डेफिनेशन में हमको नहीं जाना है। इसकी डेफिनेशन में हमको नहीं जाना है। इसमें सीधा सीधा जो टाइप है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो पहला टाइप है वो हमारा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए मैं एक लाइन में लिखूंगा सिर्फ। इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in coordination compounds containing ambident ligand, containing ambident ligand। ambident ligand, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात करना चाहूंगा एम्बाइडेंट लिगेंड की। तो मैंने कल भी एग्जाम्पल दिए थे, अब भी मैं दे रहा हूँ एम्बाइडेंट लिगेंड। तो जो एम्बाइडेंट लिगेंड हमारे पास NO2 होता है, जो कि NO2 और आपका ONO की फॉर्म में होता है। फिर हमारा एक होता है HCN और एक होता है NCS। ओके, एक होता है हमारे पास CN साइनो और एक होता है आपका NC आइसोसाइनो। ठीक है, अगर बॉन्डिंग C से हुई थी साइनो और बॉन्डिंग N से हुई तो आइसोसाइनो। इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, उसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल हमारे पास पहला है, हम लेके चल रहे हैं लाइक जैसे हमारे पास CONH3 का होल 5 NO2, NH3 का होल 5 NO2 और आपका Cl2। ठीक है, तो इसमें जो एम्बाइडेंट लिगेंड है NO2 है, तो हमारा दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा? NH3 का होल 5 ONO, ये रहेगा, और आपका Cl2। तो देखो यहाँ पे NO2 हो गया और यहाँ पे ONO हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का नेचर चेंज हो जाता है। और क्या है कि इसमें और ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको NO2 है और आपका ये ONO है। इसी तरह से अगर मैं NO2 की जगह कोई दूसरा कंपाउंड रख दूं, जैसे हमारे पास CO और आपका NH3 का होल 5 और यहाँ पे रख रहा हूं मैं HCN Cl2, तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा? CO NH3 का होल 5 NCS Cl2, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, ये चीजें होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमारे, ये होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन में लिखूंगा ऐसे ही। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायन एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन
a complex. ठीक है, this type of isomerism, this type of isomerism, this type of isomerism arises from the interchange of ligands between the cationic between the cationic and anionic entities बस इतना बहुत है। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं तो देखो तो इधर को, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CrNH3 का होल 6, एक ये रहेगा और एक रहेगा CO और CN का होल 6 ये रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली स्पीसीज हमारी लेफ्ट साइड है, ये वाली हमारे पास राइट साइड है, तो लेफ्ट वाली हमेशा क्या होगी, कैटायन होगी और ये वाली एनायन होगी। तो इसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, लिगेंड का जब एक्सचेंज होगा तो हमारे पास जो आएगा बनके CR ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे CONH3 का होल 6 और क्या रहेगा CN का होल 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो CO के साथ अमोनिया है, यहाँ पे CO के साथ CN है, तो लिगेंड हो रहे नहीं हो रहे चेंज। तो इसमें लिगेंड का नेचर, लिगेंड चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे बोलते हैं। अब आता आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तीसरी आइसोमेरिज्म है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये चीजें। तो इसमें आयंस मिलते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, मैं कहूंगा दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द counter ion in a complex salt is itself a potential ligand. And can displace a ligand which can then become a counter ion and can displace a ligand. Displace a ligand which can then become a counter ion, ये चीज होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो कि हमारे पास होता है CONH3 का होल 5 SO4Br। देखो एक एग्जाम्पल लेके चलो, इस चीज से इसको समझो, CONH3 का होल 5 SO4 ये होगा और आपका यहाँ पे रहेगा Br। ठीक है ना, अब यहाँ पे जरा इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पर ये बाहर जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इसको बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। अब इस काउंटर आयन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इस लिगेंड को चेंज करके खुद इसकी जगह आ जाए और अंदर वाला जो लिगेंड है वो खुद अपने आप में काउंटर आयन बन जाए। तो ये होगा हमारे पास CONH3 का होल 5 Br और आपका SO4 ये रहेगा इस तरह से। तो जब आप इसको वाटर में आयनाइज करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको, CONH3 का होल 5 SO4 और आपका ये रहेगा 3 या सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस और साथ में बनेगा Br माइनस आयन। ओके, और इसको जब मैं वाटर में आयनाइज करूंगा तो हमको मिलेगा CONH3 का होल 5 Br 2 प्लस SO4 2 माइनस, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, ये चीजें होती है।
देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको आयन Br मिल रहा है, Br माइनस, यहाँ पे मिल रहा है हमारा SO4 माइनस 2 माइनस। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। नंबर 3 के बाद हमारे पास होता है नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास आता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नंबर 4 हमारे पास होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर वाटर है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इसको बोलते थे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें वाटर का एक्सचेंज होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का इसमें बार बार एक्सचेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट या फिर इसको बोलते हैं, देखो हम बोलेंगे वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। एक तो चीज ये, अब इसमें क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल चेंज होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सीधा सीधा मैं दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास CrH2O का होल 5 और Cl है, ओके, और यहाँ पे Cl2.H2O ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो ये बाहर वाले Cl वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते रहेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा CrH2O का होल 4 Cl2 और आपका Cl.2H2O इस तरह से। एक और हो जाएगा CrH2O का होल थ्राइस Cl3 और यहाँ पे आ जाएगा 3H2O, ये रहेगा इस तरह से। तो देखेंगे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ पे 4 रह गए, यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हमारी यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होगी। अब हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें पहली हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस किस में होती है, इस चीज को आप देखो। हमारे पास एक तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसके अंदर होती है, रिमेंबर दिस, इसके अंदर होती है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इसमें 2 चीजें होती है। एक तो होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं होती, स्क्वायर प्लेनर के अंदर होती है। तो हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले लेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे काम करते हैं, फॉर्मूले करते हैं काम यहाँ पे। तो हम फॉर्मूले हम आपको देंगे और उसके बेस पे जो है आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लगाना है। तो देखो जरा यहाँ पे हमारे पास लाइक मैं कहूँगा कि अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें इसके 2 चीजें हम चेक करते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। तो जो सिस होता है उसको बोलते हैं कि सेम लिगेंड सेम साइट पर होते हैं, सेम लिगेंड सेम साइड। मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में, 90 डिग्री का। अब यही चीज है जो है सेम लिगेंड जो होंगे हमारे पास अपोजिट साइड होंगे। अपोजिट साइड होने का मतलब है 180 डिग्री का एंगल होगा उनका। लाइक मैं कहूंगा कि हमारे पास है जैसे MA2B2 ये वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये चीज है A B B,
तो देखो यहाँ पे ए जो है सेम जो साइड है उसमें है, तो इसको बोल देंगे सिस। ऐसे हमारे पास और आ जाएगा, इसको मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर रहा हूं, तो ए बी तो है सी रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो देखेंगे आप अपोजिट हो गए, तो ये हो जाएंगे ट्रांस। तो इसका मैं अगर एग्जाम्पल ले लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक हमारे पास आ जाएगा जैसे COCl2 और आपका NH3 का होल ट्वाइस, ओके, और ये रहेगा प्लस इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, Ma2B2, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, ओके। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे Ma2BC। तो Ma2BC में भी दो ही हमारे आएंगे, तो हमारे पास जरा देखो इधर ये रहेगा, ये A ये B और ये C, ठीक है। ये चीज हमारी बनेगी सिस। और यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास A, ये हमारे पास A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो ये हो जाएगी ट्रांस, ये हमारी हो जाएगी ट्रांस। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो हम बोलेंगे कि CO और आपका Cl2 और फिर लेंगे हम Br और फिर लेंगे हम NH3, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये चीजें होती हैं। ऐसी एक और ले लेते हैं, इसी में है तीसरा हमारा एग्जाम्पल है MABCD, ये वाला। इसमें जो है 3 आइसोमरिज्म बन के आएगी। हम यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं चेक करेंगे, बस वैसे ही हम लिखेंगे। तो देखो पहले तो हमने एक रेफरेंस आइसोमरिज्म हमने ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ABCD। दूसरे उसमें हमने क्या किया कि ये वाला जो है इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब हमने इन दो को चेंज किया, तो हमारे पास क्या रहेगा, B तो ऐसी रहेगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, हो गया। अब एक और लेंगे और उसमें हमने क्या किया कि ये वाला तो ऐसी रहेगा, ओके। अब क्या करना है, इस वाले को चेंज कर दो, तो C की जगह B और B की जगह C और D हमारे पास ऐसी रहेगा। तो हमारे पास ये सिर्फ 3 आइसोमर ही बन के आएंगे। तो इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो COCl Br और आपका आयोडीन है और आपका NH3 है, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो हमारे पास नंबर 4, इसी में हम एक को ले लेते हैं, 2 और लेंगे। हमारे पास है जैसे MAB का होल ट्वाइस। अब ये AB क्या चीज है, देखो एक होगा हमारे पास AA, अगर एक साथ लिखा होगा तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये डाइडेंटेड लिगेंड। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि EN इथाइलिन डाइमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 और आपका NH2, ये हो जाएगा। और AB में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास होता है GLY, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो, मतलब NH2 CH2 COO माइनस, ये चीजें होती, ठीक है। तो इसमें अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास ही आ जाएगा, हमारे पास ही आ जाएगा इस तरह से कि A B और यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो देखो सेम लिगेंड हमारे पास, सेम एटम यहाँ पे सेम साइड है, तो इसको बोल देंगे सिस। अब क्या करना है, अब करना ये है हमको कि इस A और B को चेंज कर दो ऐसे करके, लिगेंड को ही चेंज करना है, लिगेंड का ओरिएंटेशन चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना। इस वाले को, ये अलग लिगेंड है, ये अलग लिगेंड है, तो किसी एक लिगेंड को चेंज कर दो, घुमा दो, तो B की जगह हमारे पास A आ जाएगा, A की जगह B आ जाएगा और A भी हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रांस, इस तरह से, ठीक है। ये सिस, ये ट्रांस। इसका अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं तो हमारे पास वही लेंगे हम, जैसे
COGLY का होल ट्वाइस और यहाँ पे रहेगा प्लस, इस तरह से ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, ये हमारी खत्म हो गई। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसी चीज को, टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों के दोनों शो नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो पहला हमारे पास इसमें देखो m a का होल 6 मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये वाला जो होता है डू नॉट शो। पहले इसमें एक काम करते हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिस और ट्रांस क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ML6, तो हमारे पास ये रहेगा M, ये रहेगा L, ओके, इस तरह से रहेगा, और यहां पे हमारे पास ये होगा L। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये चीज है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे करके ये चीज, तो इसमें जो है हाँ हम बोलेंगे कि L1, और अगर L2 हमारे सेम है तो इसको बोल देंगे 6, ये भी हमारा हो जाएगा 6। अगर L2 और L3 सेम है तो ये भी हमारा हो जाएगा 6। L3 और L4 सेम है तो ये भी हो जाएगा 6। L4 और आपका L1 सेम है तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा 6 क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। आगे देखो, अगर मैं कहूं L5 L1, L5 L2, L5 L3, L5 L4, ये भी क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ही अगर मैं कहूं कि L6, ये वाला L6 L1, L6 L2, L6 L3, L6 L4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर लिगेंड मैच कर रहे हैं सेम है तो, ठीक है ना, कोई से दो इसमें से होंगे सेम तो वहां पे हो जाएगा। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं ट्रांस की। तो ट्रांस में या तो L1 और L3 होना चाहिए, या L2 और आपका L4 होना चाहिए, या आपका L5 और आपका L6 होना चाहिए, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांस। क्या बोल देते हैं इसको, ट्रांस बोल देते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, अगर सारे के सारे लिगेंड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, भले वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही क्यों ना हो। लाइक मैं कहूंगा कि हमारे पास पहला है M A6, ये शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ऐसे हमारे पास ये M A5B, ये भी नहीं शो कर रहा होगा। ऐसे हमारे पास है M AA का होल थ्राइस, ये भी नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो मैं कहूंगा COCl6 3 माइनस, ऐसे इसका ले लो तो COCl5, या इसको अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर लूं कि वाटर ले लेता हूं होल 5Cl2 प्लस, ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं COEn का होल थ्राइस, ओके, और आपका 3 प्लस, इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं होगा, एटम जो है सेम रहेंगे कितना भी आप चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो हम कहेंगे M A4B2, ये है। तो ये सिस और ट्रांस दोनों के दोनों शो कर रहा होगा। अब देखो कैसे कर रहा होगा, M ये A, ये A, ये A, ये A, और यहां पे हमारे पास ये B और ये B। तो देखो दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट है। जब दोनों के दोनों अपोजिट है तो इसको बोल देंगे हम ट्रांस, इसको बोल देंगे ट्रांस। ऐसे हमारे पास और है। अब मैं इन दोनों लिगेंड को यहां पे किसी एक पे मैं आके लगा दूं, A
और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी, और ये मैंने दोनों लिगेंड यहाँ पे लगा दिए, तो ये होगा सेंस उसमें होगा, तो इसको बोल देंगे सिस, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो CO NH3 का होल 4 Cl2, अब दूसरा देखो, तीसरा हमारे पास एक सी, हम कहेंगे MA4BC, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ही आ जाएगा, तो अगर देखें तो ए और मैं यहां पे ले रहा हूं ए और यहां पे ले रहा हूं BC, तो देखो दोनों के दोनों लिगेंड ये वाले सेम साइड हैं, तो इसको बोल देंगे सिस। अब इनको मैं अपोजिट कर दूं, चेंज कर दूं, तो हमारे पास ही आ जाएगा A B C, तो ये आ जाएगा ट्रांस, इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर CO NH3 का होल 4 Cl और Br और यहां पे प्लस, ये रहेगा इस तरह से। नंबर 4 हमारे पास है MA3B3, ये आपको देखना है। इसमें क्या है, सिस ट्रांस नहीं होती, इसमें फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म होती है, फेशियल और मेरिडियोनल, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे अच्छे से, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये M, देखो ये रहेगा A, यहाँ पे B, तो आप देखेंगे कि ये वाला एक फ्रेम बन के आ जाएगा। अब ये वाला जब फ्रेम बन के आएगा तो ये वाला ये रहेगा इस तरह से, ये एक फेस आ जाएगा बन के इसके सामने। जब ये फेस बन के आएगा तो इसको बोलेंगे हम फेशियल, और इन शॉर्ट हम फेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है कि या तो ये वाले दोनों में से कोई, ये दोनों एक्सचेंज कर दो, या फिर ये दोनों एक्सचेंज कर दो एक दूसरे से, ठीक है, एक्सचेंज कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा M, ठीक है। तो A B और आपका B, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज कर दिया ये दोनों, तो यहाँ पे A कर दिया, यहाँ पे B कर दिया, इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। तो हमारे पास आप देखेंगे कि ये वाला फ्रेम आ रहा है बन के, A कर रहा है मैच, इसलिए इसको बोलेंगे मेरिडियोनल। मर आइसोमेरिज्म, क्या बोलेंगे इसको, मर। यहाँ पे फेशियल, यहाँ पे मेरिडियोनल। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमारा होगा CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, ये चीजें होती है। और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, अभी तो और भी हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी ऑप्टिकल भी है इसके अंदर। तो नंबर 4 के बाद है नंबर 5, तो नंबर 5 में हम लेंगे हम M A B C D E F, MABCDF। इसमें 6 के 6 लिगेंड क्या है, अलग है, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। इसमें ध्यान रखना कि 15 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर 15 होते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो लिगेंड होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 6 आता है, तो मैं कहूंगा कि M A2 B2 C2, ये रहे। तो अगर मैं इसमें अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि हमारे पास M, देखो A B और C। तो आप देखेंगे इसमें B वाला ट्रांस है, एक दूसरे के B वाला जो है ट्रांस है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि B वाले को सिस कर देते हैं और A और C में से कोई एक ट्रांस रखते हैं। तो मैंने B वाले को A की जगह रख दिया और A वाले को B की जगह रख दिया, तो हमारे पास ये वाले ट्रांस हो गए। अब C वाला बचा, तो C वाला भी हमने कर दिया,
यहाँ पे सी वाला आ गया, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब देखो क्या है इसमें कि इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लिगेंड ही ट्रांस है, बाकी सारे के सारे सिस है। तो अब हम अगर क्या करें, अगर हम करने सारे के सारे ट्रांस तो क्या होगा, तो सारे के सारे लिगेंड अगर मुझे ट्रांस करने हैं तो मैं हमारा हो जाएगा कि ए बी बी सी सी, ये हमारे सारे के सारे ट्रांस हो गए। अब सारे के सारे ट्रांस हो गए तो सारे के सारे सिस भी हमारे हो सकते हैं, तो सारे के सारे सिस हमारे पास ही आ जाएंगे एम। ठीक है, तो ये रहेगा ए बी बी और सी सी, ये रहेगा इस तरह से। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे बन के आ गए आपके। ठीक है, ऐसे ही अब हम लेके चल रहे थे एक और, जैसे कि हमारे पास है एम ए का होल ट्वाइस ए बी या A2। ये रहेगा तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप देख लो, ये हमने लिया ए और यहां पे हमने लिया ए और यहां पे लिया ए। इसको मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सारा खोल के, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्म आ जाएगी सिस, क्योंकि ये हमारा सेम साइड। ओके, अब हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे करके, ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस। इसका एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, है ना। ऐसी एक और ले लेते हैं M A का होल ट्वाइस AB, ये वाला है। तो इसमें सेम रहेगा बिल्कुल कि हमारे पास ये होगा कि मैं कहूंगा कि यहां पे AA हो जाएगा इसके साथ, यहां भी AA और यहां पे AB, ये रहेगा इस तरह से। अब यहां पे देख लो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास A, इस तरह से चाहो तो लिख दो, या इस तरह से ना लिख करके जैसे नॉर्मल लिखा हुआ है ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे A, यहाँ पे A और यहाँ पे B, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो मैं कहूंगा COEN का होल ट्वाइस Cl और Br। चलिए, ये हमारा हो गया, और काफी है, कितने सारे, अगर कोई सा भी आता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट ओर है तो उसको बोल देंगे ट्रांस, और सेम साइड है तो उसको बोल देंगे सिस। अब इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होती है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होती है लीवो रोटेटरी। एक होती है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होती है LAEVO लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसको हम D से भी शो करते हैं, D फॉर्म, और इसको L फॉर्म बोलते हैं। ये हमारे पास होता है। ये जो लाइट रोटेट, ये जो लाइट को रोटेट करता है, लाइट रोटेट क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, इस तरह से ये चीज घूमती है, इसमें घूमती है लाइट। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो लाइट हमारी रोटेट होती है, लाइट रोटेट
एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज होती है। अब ये इसमें कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे वो भी हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला हमने जो अभी किया था MA6, ये वाला नहीं शो कर रहा होगा। MA5B ये वाला नहीं शो कर रहा होगा। ये दोनों तो नहीं शो कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि द कंपाउंड which has all chelating ligand। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है? जो रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कंपाउंड में रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, इस तरह से ये जो रिंग फॉर्म कर रहा है, ये रिंग कर रहा है नहीं कर रहा है फॉर्म, ये रिंग है, तो यही जो रिंग फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? चिलेट। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड हैं, वो भले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें या नहीं करें, लेकिन अगर उसमें सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ligand, the compound which has all chelating ligands show optical isomerism। optical isomerism, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MAA का होल थ्राइज, ऐसे हमारे पास MAB का होल थ्राइज, ऐसे हमारे पास है MAA का होल ट्वाइस और आपका AB ये रहेगा। ऐसे हमारे पास आ जाएगा MAA और AB का होल ट्वाइस, ये रहेंगे। तो इसमें क्या है, सारे के सारे जो लिगेंड है चिलेटिंग लिगेंड है। इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं COEN का होल थ्राइस +3 और यहाँ पे CO और आपका GLY होल थ्राइस 3+, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा इसमें। और इसमें COEN का होल ट्वाइस और आपका GLY ये रहेगा +2। ऐसे हमारे पास आ जाएगा COEN और आपका GLY का होल ट्वाइस +3, सॉरी प्लस रहेगा इसमें, यहाँ पे ये चीज होगी। ठीक है। तो ये वाले जो होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा वो, और उसमें जितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाने हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल मैं इसी में से मैं लेके चल रहा हूँ। ये वाला जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रहे। तो आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो शो करता है उसमें दो फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो दो आइसोमर होंगे यहाँ पे सिर्फ इसके, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके चलो MAB का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्म तो हमारी ये आ जाएगी कि हमारे पास A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, हमारे पास A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। ओके। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये फॉर्म बनी मेरिडियोनल, यानी कि ये फॉर्म बनी मर। अब इस मर फॉर्म की ऑप्टिकल एक्टिव जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी M, और इसकी इमेज आएगी बनके वो ये रहेगी हमारे पास। देखो A B, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो ये रहेगी। ठीक है। ये फॉर्म होगी हमारे पास D और ये फॉर्म होगी L। ओके। तो ये हमारे पास दो फॉर्म ये आ गई, दो ये आ गए हमारे। अब देखो दो के बाद हमारे पास अब एक ये फॉर्म में मर, तो एक होगी हमारे पास फेस आइसोमर। तो फेस आइसोमर हमारे पास देखो ये रहेगा M। ओके। और उसके बाद हमारे पास ये रहेगा। तो इसमें क्या करना है, किसी एक लिगेंड को चेंज कर रहा हूं मैं, तो मैं एक काम किए देता हूं कि मैं ऊपर वाला लिगेंड को चेंज कर रहा हूं। तो हमारे पास ये A और B तो ऐसे रहेगा, नीचे वाला A और B तो ऐसे रहेगा। ऊपर मैं B की जगह A कर रहा हूं और A की जगह B कर रहा हूं, इस तरह से। ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा कर रहा है मैच, इसमें ये वाला A हमारा ये कर रहा है मैच, यहाँ पे सॉरी B कर रहा है मैच, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये फॉर्म होगी फेस। तो इसमें इसकी मिरर इमेज बन के आएगी ये वाली,
कि हमारे पास ए और बी, यहाँ पे बी और आपका ए, यहाँ पे ए और बी, ये रहेगा। तो ये भी हमारे पास फेस आएगी, लेकिन इसमें क्या है, ये फॉर्म होगी, हम बोल देंगे डी और ये फॉर्म बोल देंगे एल, इस तरह से रहे। तो 4 हो गए, नहीं होगी तो दो रहेंगी ज्योमेट्रिकल और 2 रहेंगी ऑप्टिकल। तो ऐसी आप लोग इसकी ट्राई करना। और देखो आगे और भी है। तो अब ये तो थी हमारी वाली जो सारी की सारी शो करती हैं। अब हमारी कुछ ऐसी इसमें से अगर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक सिस है एक ट्रांस है, तो ट्रांसफॉर्म वाली मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब वो आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करती। इस चीज को हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेके कहानी खत्म कर रहे हैं। MA4B2 ये है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि 2 फॉर्म हमारी होती है M, देखो ये रहेगा ए और आपका बी, ये फॉर्म होगी सिस। एक फॉर्म हमने बनाई ट्रांस, ठीक है, ये रहेगा ऐसे करके ए बी, तो ये फॉर्म होगी ट्रांस। जो ट्रांस फॉर्म है ये होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद बस इसको रखना याद, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। जब ऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा अच्छे से क्यों होती है। तो इसकी तो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगी, लेकिन इसकी शो करेगा। और जब इसकी शो करेगा, एक मिनट, हाँ इसकी भी नहीं शो कर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही होगी। तो इसकी इमेज ये बन जाएगी, तो ये भी नहीं शो करेगा और ये भी नहीं शो कर रहा होगा। ऐसे हमारे पास अगला है MA4BC, ये भी हमारे पास नहीं शो कर रहा होगा, ये भी शो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें MA2B2 और आपका C2, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं चेक करूं, किधर है MA2B2 C2, तो MA2B2 C2 ये रहा। ओके, यहाँ पे कॉपी होने का ऑप्शन नहीं शायद। चलिए, तो देखो इसमें क्या है कि ये याली नहीं शो कर रहा होगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी पार्ट को जो किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, उसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से अगर मैं इसको काटूंगा यहां से, तो यहाँ पे जब मैं इसको काटूंगा तो इसकी इमेज ये बनेगा और ए की इमेज ए बनेगा, और ये बी आपस में आधे आधे कट जाएंगे आलू की तरह हम इसको छील लेंगे। ऐसे ही इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह से हम इसको काट देंगे ऐसे करके। एक तो हम ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे करके, और एक ऐसे होता है जब हम आलू को जो काटते हैं ना ऐसे करके, तो ये होता है। तो ये इसमें भी क्या है, ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये वाली जो फॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव होती है ये वाली फॉर्म आपकी, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होती। तो हमारे पास ये वाला जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसकी जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हमारी इसकी फॉर्म क्या आएगी बनके? इसकी जब बनेगी तो बी की जगह बी, सी की जगह सी, और बी की जगह सी रहेगा और ए की जगह ए ये रहेगा। तो ये डी फॉर्म होगी और ये एल फॉर्म होगी। तो अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, तो 5 तो ज्योमेट्रिकल हो गए, 5 तो ज्योमेट्रिकल हो गए, और इस 5 में से एक बना हमारे पास एल फॉर्म ऑप्टिकल। इसको ऑप्टिकल में काउंट नहीं करना है क्योंकि ज्योमेट्रिकल है अपने आप में, है नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल है, तो इसलिए हाँ हमारे पास 5 और 1 6 टोटल जो आइसोमर होंगे 6 हो जाएंगे। अगर ज्योमेट्रिकल पूछता है तो 5 होंगे, सिर्फ ऑप्टिकल पूछता है तो 2 हो जाएंगे, टोटल पूछता है तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चीजें होती है। ओके, चलिए एक और बस लास्ट, उसके बाद खत्म करते हैं। हमारे पास एक है फेशियल और मेरिडियोनल वाला जो होता है MA3B3 ये वाला। तो देखो इसमें, या इसको यहां नहीं कर रहे, आगे कर रहे हैं MA3B3। तो हमारे पास ये रहेगा M, ये रहेगा इस तरह से A
ए और ये बी बी बी, ये रहेगा ऐसे करके इस तरह से। तो ये फॉर्म होगी फेस। ओके, ये फॉर्म होगी फेस। अब इस फेस फॉर्म का अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर फॉर्म कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रहेगा, तो ये रहेगा ए और ये ए और यहाँ पे बी बी बी, तो ये फॉर्म होगी डी और ये फॉर्म होगी एल। ठीक है, दो हो गए। ऐसे हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है मेरिडियोनल, उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरिडियोनल फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं करता हूं कि इस बी फॉर्म को, इस वाले बी को एक दूसरे से एक्सचेंज हम किए देते हैं। तो हमारे पास ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेरिडियोनल फॉर्म आ गई, मर फॉर्म आ गई। इसका जब मैं आइसोमेरिज्म फॉर्म कर रहा हूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एम, ये ये बी और ये ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये होगा। तो इसमें हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी मर, तो ये फॉर्म होगी डी और ये फॉर्म होगी डी, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो है यहाँ पे सारे के सारे जो आइसोमर हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके पी वाई क्यू हमारे रह गए हैं, तो पी वाई क्यू हम लेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, और कल ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो बाकी की बची हुई है वो हम लेंगे सबसे एंड में, पहले ऑर्गेनिक को लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी हार्ड रहती है इसलिए बच्चों के लिए। ओके, चलिए आज के लिए इतने काफी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हो गई।